नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और इसी तरह से जैसे कल पंजाब केसरी टीवी ने आपको पल पल की अपडेट 4 राज्यों की मतगणना को लेकर दी, इसी तरह से पंजाब केसरी टीवी हमेशा अग्रणी रहता है अपने साथियों को, अपने दर्शकों को अपडेट देने के लिए। और आज क्योंकि 4 राज्यों में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत की सरकार बनाई है, तो इसी अपडेट को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं मेरे बाईं ओर जो हैं नगर विधायक सहारनपुर से राजीव गुम्बर जी, पूर्व विधायक जगपाल जी, और मेरे दाईं ओर जो हैं महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पुनीत त्यागी जी। इनसे जानेंगे आखिरकार। सबसे पहले मेरा सवाल विधायक जी से। विधायक जी, 4 राज्यों में चुनाव हुआ, 5 राज्यों में चुनाव हुआ है अभी, हालांकि 5वें राज्य की आज मतगणना चल रही है और 4 राज्यों में 3 राज्यों में बहुमत सरकार बनाई है आपने, क्या पहले से अनुमान था? निश्चित रूप से हम सबको अनुमान था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन तीनों राज्यों में जीतेगी, क्योंकि आज जनता के अंदर मोदी जी की नीतियों के प्रति विश्वास, मोदी जी ने जो कहा सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उस नीतियों पर आज सरकार पूर्णतया 9 वर्ष से काम कर रही है, 9.5 वर्ष से। और आज आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, बिना जातीय भेदभाव के, बिना धार्मिक भेदभाव के जब उन्हें लाभ मिला है, तो उन्होंने देखा है कि एक व्यक्ति जो आज विश्व के अंदर भारत का नाम ऊंचा कर रहा है, एक व्यक्ति जिसने देश के अंदर अपने परिवार को नहीं देखा, एक व्यक्ति जिसने देश को कैसे ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है, उसके लिए काम कर रहा है। कोरोना का कार्यकाल देखा है, किस प्रकार से देश की जनता के बीच में रहकर कोरोना पर काबू पाने का काम, जहां पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित था, लेकिन हमारे देश में आदरणीय मोदी जी ने उस कोरोना पर काबू पाने का काम किया है। उस कोरोना के समय में किसी गरीब को भूखों नहीं मरने दिया। इन सब नीतियों को, गरीब की छत को लेकर, गरीब के लिए शौचालय का निर्माण करवाकर, गरीब के घर में लाइट लगवाकर जो काम किए हैं, आज गरीब के अंदर, आम व्यक्ति के अंदर, आम जनता के अंदर, हर व्यापारी के अंदर एक विश्वास बढ़ा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी कोई भी अपने लिए काम नहीं कर रहे, जो कुछ कर रहे हैं वो जनता को समर्पित है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि यदि आप वोट देंगे कांग्रेस को, तो वो कांग्रेस के बेटे के लिए, कांग्रेस के परिवार के लिए जाएगा। यदि वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे तो वो वोट आपके परिवार को जाएगा, आपके परिवार के विकास के लिए जाएगा, आपके बच्चों के विकास के लिए जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन करते हुए हमें पहले से उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आज मैं राजस्थान की जनता का, मध्य प्रदेश की जनता का और छत्तीसगढ़ की जनता का और तेलंगाना में भी हमें डबल पहले से हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है, उन संपूर्ण लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। विधायक जी, एक बात और जानेंगे, क्या चौथा राज्य जो तेलंगाना है, क्या आपको इतना विश्वास था कि वहां सरकार बन सकती है या नहीं बनी, या कुछ सीटें कम रही? देखिए, सब जगह की जातिगत, सांस्कृतिक वाद के नाते और अन्य अन्य राजनीतिक कारणों के हर स्टेट की परिस्थितियां अलग होती है। तेलंगाना के अंदर भी पहले हमारे 1 विधायक जीता था, आज हमारे 8 विधायक हैं। हमारा मत प्रतिशत जहां पहले 7% था, आज 13.8% बढ़ा है। तो निश्चित रूप से हम साउथ के अंदर, जहां भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था केवल ये नॉर्थ, एएमआईएम ने भी बढ़त बढ़ाई है, एएमआई के तो सीटें घटी ओवैसी का दबदबा है, पहले से सीटें घटी है। मैं तो तेलंगाना रह के आया हूं, वहां के लोग केसीआर के भ्रष्टाचार से त्रस्त थे, ओवैसी की गुंडागर्दी से त्रस्त थे। आज वहां परिवर्तन हुआ है। ठीक बात है कि परिवर्तन में उन्होंने वहां मजबूत स्थिति में कांग्रेस को देखा तो कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। वहां 150 के लगभग नगर निगम के टोटल मेंबर है, जिसमें 47 मेंबर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जीते हैं। अभी राजनीतिक कारणों से वहां इतने मजबूत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, तेलंगाना में भी अगले जो चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, आप एकदम स्वीप मिलेगी। और पहले भी तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। अच्छा, एक बात आई थी कि जातिगत जनगणना को लेकर कि ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या आप इसके पक्ष में थे कि नहीं? देखिए, जातिगत जनगणना जितनी भी सरकार आई है, सबके सामने ये विकल्प रखा गया, सदन में भी उठाया गया, लोकसभा में भी इसे पारित करके भेजने का काम किया प्रदेश की सरकारों ने। लेकिन आज मोदी सरकार जो मुमकिन नहीं है उसे भी मुमकिन कर रहे हैं। और आप जैसे मेरे भाइयों के, जो आप पार्टी से भी लगाव रखते हैं, देश के प्रति भी आपकी आस्था है, उनका भी सर्वे फेल करने का काम वहाँ की जनता ने आदरणीय मोदी के प्रति विश्वास करके उनको जिताने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 3 राज्यों में आई। और जहाँ चौथे राज्य की बात करें तेलंगाना की,
वहाँ 1 सीट से 9 सीट पर आने का काम किया। जहाँ जड़ा मजबूत है वहाँ बाबा का बुलडोजर भी चल रहा है। इसलिए आज पूरे देश में मोदी जी के बाद अगर कहीं पूछ है तो बाबा का जो बुलडोजर है उसकी वजह से उनके आपने रोड शो भी देखे, उनकी मीटिंगें भी देखी। यानी कि बाबा का फार्मूला काम करा है। बाबा का फार्मूला बहुत काम का है और मोदी जी की नीति सफल है। इसलिए मैं आपका भी और वहाँ की जनता का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आने वाले 24 में वर्करों में जान डालने का काम कर दिया। आपका धन्यवाद। अच्छा अध्यक्ष जी, अगर हम बात करें, क्या मध्य प्रदेश में लाडली जो योजना, लाडली बहन योजना थी, क्या उसी के दम पे वहाँ सरकार बनी है? नहीं, वैसे तो बहुत सारी योजनाएं रही हैं, लेकिन हाँ प्रमुख रूप से इस योजना ने अपने आप में काम किया। अब बात ये होती है कि इस प्रकार की योजनाएं और कोई क्यों नहीं ले आ पाए। हमारे यहाँ संवेदनशीलता अपने आप में प्रमुखता से रखी जाती है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो गया, प्रदेश नेतृत्व हो गया, ये संवेदनशील नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। प्रधानमंत्री जी का एक कथन कि मेरी 4 जातियाँ हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब, उन जातियों के इन शब्दों से उन्होंने पूरे जातिवाद को खत्म करके राष्ट्रवाद की प्रखरता को, ध्वज को फहराया है। जाति के जनगणना को भी खत्म कर दिया। निश्चित तौर पे वो अपने आप के अंदर यही 4 शब्द उनके लिए अपने आप में पर्याप्त है और इस कारण से पूरे देश के अंदर वो अलग जगह है। और ये क्योंकि सेमीफाइनल कहा गया है, निश्चित तौर पे फाइनल का रिजल्ट भी आपको इससे ज़्यादा बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा विधायक जी, अगर मैं बात करूं कि कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल 2024 का था, तो ये क्या सही है? निश्चित रूप से कभी कभी चुनाव में ये एक संभावना रहती है कि जो चुनाव से पहले दूसरा चुनाव होता है उस पर लोग कहते हैं कि सेमीफाइनल है, लेकिन हमारा मानना नहीं है सेमीफाइनल है। हम तो मानते हैं कि हर चुनाव हमारे लिए फाइनल है। और आज राजस्थान जीता है, आज हमने छत्तीसगढ़ जीता, मध्य प्रदेश जीता है, और जो विश्वास आज जनता जी के अंदर मोदी जी के प्रति है, तो लोकसभा चुनाव में एक परिवर्तन मिलेगा आपको उन जगह पर जहां भारतीय जनता पार्टी आपको पीछे रहेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वहां पर समस्त हम सांसद की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पर लोग बार बार कहते हैं कि यूसीसी बिल क्यों सरकार क्यों नहीं ला रही है? हर चीज का वक्त होता है, आगे आगे देखिए होता है क्या। यानी कि 2024 से पहले या बाद में? अब ये तो देखिए मैं कह नहीं सकता, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन वादों को पूरा किए आज तक बोला था, और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है उन वादों को पूरा करने का काम कर रही है, और जो कहा है वो करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको पंजाब केसरी टीवी की तरफ से भी 3 राज्यों में सरकार बनने पर। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नगर विधायक राजीव गुंबर जी, पूर्व विधायक जगपाल सिंह जी और महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी जी। और देखिए, इनका कहना है कि ये 2024 का निश्चित तौर पर सेमीफाइनल होगा और 2024 में भी वो 400 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ रामकुमार पुंडीर, पंजाब केसरी टीवी, सहारनपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।